नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में महर्षि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका की 28वीं कारिका पर हम विचार करेंगे। इस कारिका में वे कहते हैं, रूपादिषु पंचानाम लोचन मात्र मिष्यते वृत्ति वचनादान विहरणो उत्सर्ग आनंदाश्च पंचानाम। इस कारिका में अब वे ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के क्रियाओं की चर्चा कर रहे हैं। इनके कार्य क्या क्या हैं? तो वे कहते हैं कि रूप आदिषु, रूप जो हमारे आँख का विषय है, तो यहाँ पर वे 5 विषयों के विषय में बता रहे हैं कि ये जो 5 विषय हैं वे हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। तो रूप जो है वह हमारे आँख का विषय है, तो इसलिए उन्होंने रूप आदि कह दिया। चूँकि सूत्र के रूप में लिखा गया है तो सारे विषयों की चर्चा करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। चूँकि यह उस समय प्रचलित ही था, इतना ज्ञान सामान्य लोगों को भी था, तो उन्होंने यहाँ रूप कह दिया। और आदि करने का मतलब कि बाकी और जो अन्य 4 तन्मात्राएँ हैं, जो अन्य 4 विषय हैं, उनको अपने आप समझ लें। तो कहते हैं कि रूप आदिषु पंचानाम। यहाँ पर पंचानाम का मतलब 5 ज्ञानेंद्रियों की बात है। यद्यपि इसी कारिका में वे अंत में दूसरी लाइन के अंत में भी पंचानाम कहते हैं, लेकिन वहाँ पंचानाम जो है वह 5 कर्मेंद्रियों के विषय में है। तो इसमें वे कह रहे हैं रूप आदिषु पंचानाम, 5 ज्ञानेंद्रियाँ जिनके ये 5 विषय हैं, रूप आदि। तो इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। फिर वे कहते हैं कि आलोचन मात्र, आलोचन का मतलब यहाँ पर ज्ञान न हो करके आलोचन का मतलब यहाँ पर प्रकाशन है। चूँकि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ प्रकाशन करती हैं विषयों का, विषयों पर प्रकाश डालती हैं, तब वे विषय हमारे चित्त पर अंकित होते हैं, तब मन उन पर संकल्प विकल्प करता है और अहंकार उसमें अपने या पराये का भाव करके बुद्धि से निर्णय करवाता है। यही तो हमारे इन अंतःकरण का कार्य है। तो वे कहते हैं कि मात्र, आलोचन मात्र, मात्र का मतलब केवल, यानी हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वे केवल आलोचन मात्र करती हैं, प्रकाशन मात्र करती हैं। और फिर कहते हैं कि वृत्ति, वृत्ति का मतलब यहाँ पर व्यापार है, यानी ज्ञानेंद्रियों का व्यापार या ज्ञानेंद्रियों का कार्य क्या क्या है। तो वे कहते हैं कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इनके अपने 5 अलग अलग विषय हैं, 5 अलग अलग कार्य हैं। तो पहले हम लोग इसकी चर्चा कर लें। चूँकि यह संक्षेप में लिखा गया है, सूत्रवत लिखा गया है, तो इसमें पूरी बात नहीं आती है। तो पूरी बात उसके विश्लेषण में ही आती है, उसकी व्याख्या में ही आती है। तो वे कहते हैं कि जो हमारी आँख ज्ञानेंद्रिय है इसका कार्य तो रूप हो गया। फिर आँख के बाद कान आ गया। कान का व्यापार क्या है, कान का कार्य क्या है? तो वे कहते हैं कि कान के लिए हमारे शब्द विषय है। और फिर तीसरा हमारी नाक है। नाक का विषय क्या है? नाक का विषय गंध हो गया, यह इसका व्यापार हो गया। फिर इसके बाद हमारी जीवा है, जो चौथी ज्ञानेंद्रिय है। जीवा है, जीवा से रस का कार्य हो गया। जीवा रसना का कार्य करती है, स्वाद का कार्य करती है। और इसी तरह से जो 5वीं ज्ञानेंद्रिय है त्वचा, वह स्पर्श का कार्य करती है। तो इस तरह से वे कह रहे हैं कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने अलग अलग विषय हैं और इसलिए उनका अलग अलग अपना एक कार्य है। फिर कहते हैं वचनादान विहरणो उत्सर्ग आनंदश्च पंचानाम। जो दूसरी लाइन है इसमें भी पंचानाम है, लेकिन यहाँ पर वे वचन आदान, विहरण, उत्सर्ग और आनंद की चर्चा करते हैं। तो इसका मतलब है कि यह कर्मेंद्रियों का कार्य है, तो इसलिए यहाँ पर पंचानाम का मतलब हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। तो वे कौन कौन से हैं? वचन, वह उनका कार्य है। वचन किसका कार्य है? मुख का कार्य है। तो मुख का कार्य वचन हुआ, यानी बोलना हुआ। कुछ भी, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो हम शब्द करते हैं, वह हमारे मुख कार्य का कार्य हुआ। तो इसलिए वे पहले उन्होंने वचन कर्मेंद्रिय बता दी। वचन, फिर आदान। आदान का मतलब यहाँ पर लेना या देना है। तो लेना या देना हम किस कर्मेंद्रिय से करते हैं?
अपने हाथों से करते हैं। तो इसलिए हाथ का जो कार्य है, हाथ का जो व्यापार है, हाथ की जो वृत्ति है, वह लेने देने के लिए है। तो इसलिए वे दूसरी कर्म इंद्रिय की भी चर्चा कर दिया उन्होंने आदान के माध्यम से। और फिर विहरण, विहरण का मतलब चलना फिरना। तो चलना फिरना हम अपने पैरों से करते हैं, तो इसलिए उन्होंने तीसरी कर्मेंद्रिय को चलने फिरने से व्यक्त कर दिया। और चौथा उत्सर्ग, उत्सर्ग वह हमारे जो पायु, हमारे जो गुदाद्वार है, गुदाद्वार के माध्यम से हम मल का विसर्जन करते हैं, या मूत्र का विसर्जन हमारी जननेंद्रिय के माध्यम से होता है। तो इन दोनों को हम इससे ले सकते हैं उत्सर्ग के लिए। तो इन हमारे जो इन कर्मेंद्रियां हैं, इन कर्मेंद्रियों से जिसमें जो हमारी आंतें हैं, या आप जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा जो एनस है, इस एनस के माध्यम से, गुदाद्वार के माध्यम से हम मल का उत्सर्जन करते हैं। और इस मल के उत्सर्जन को उन्होंने यहाँ पर इस बात से व्यक्त किया कि हमारा जो गुदाद्वार है वह उत्सर्ग का कार्य करता है। और फिर पांचवा उन्होंने आनंदश्च, आनंदश्च को उन्होंने जननेंद्रिय से संबंधित कर दिया कि जनन इंद्रिय से आनंद उत्पन्न होता है, तो इसलिए उन्होंने उसे आनंद कर दिया। यद्यपि जनन इंद्रिय से जनन का कार्य होता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आनंद शब्द दे दिया। तो जनन का जो कार्य है, या जो हमारा जो जननेंद्रियों का कार्य है, इससे इस कर्मेंद्रिय का जो मुख्य कार्य उन्होंने आनंद दे दिया। यद्यपि आनंद तो हमारे मन और बुद्धि का विषय है, वह कर्मेंद्रियों का विषय तो हो नहीं सकता है। यदि हमारा मन कहीं अनवस्थान हो, कहीं दूसरी जगह पर हो, तो आप जननेंद्रियों से आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उस स्थिति में हमें इसका कार्य केवल जनन देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आनंद दिया। तो चूँकि इस इंद्रिय का उपयोग आनंद के लिए भी होता है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर जनन इंद्रियों को आनंद के अंतर्गत रख दिया। तो इस तरह से इस पूरी कारिका में वे 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, 5 ज्ञानेंद्रियों के कार्य और 5 कर्मेंद्रियों के कार्य की चर्चा करते हैं। तो चूँकि इस पूरे सांख्य कारिका का जो लक्ष्य है वह यह है कि आप जब साधना के लिए तैयार होते हैं, या किसी भी कार्य के लिए आप अगर जीवन में तैयार हों, तो आप जो कार्य करने चल रहे हैं उस कार्य के विषय में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ यही होता है जीवन में कि हम लोग साधना के क्षेत्र में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आते हैं, लेकिन हम अपने इंद्रिय, अपने अंतःकरण, अपने बाह्यकरण, इनके क्या कार्य हैं, इनको हम जानते ही नहीं हैं। जब हम इनके विषय में नहीं जानते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनका हम नियमन और नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। किसी के कार्य को जाने बिना उसके कार्य को रोकना या समाप्त करना यह हमारे बस की बात नहीं हो सकती है। तो सामान्यतः जो लोग साधना के क्षेत्र में आते हैं, वे मन के कार्य को, बुद्धि के कार्य को जानते ही नहीं हैं। मन कैसे कार्य करता है, मन को रोकने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन मन के कार्य को नहीं जानते हैं। जब आप मन की क्रियाविधि को नहीं जानेंगे, मन की फिजियोलॉजी यानी कि वह कैसे कार्य करता है और किस तरह से कार्य करता है, यह नहीं जानेंगे, तो उसके कार्य को आप रोक कैसे सकेंगे। जब तक आप किसी चीज़ को, जैसे आप ड्राइविंग की सीट पर बैठते हैं, तो आपको एक्सेलरेशन आपको मालूम है, लेकिन आपको ब्रेक नहीं मालूम है कि ब्रेक कैसे लगाया जाता है, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं, अच्छे ड्राइवर नहीं हो सकते हैं, आप एक्सीडेंट कर देंगे। इसी तरह से साधना के क्षेत्र में जो हमारी सांख्य कारिका है, यह ऐसा ग्रंथ है कि बिना इसको पढ़े यदि हम साधना के क्षेत्र में पैर रखते हैं तो हमें असफलता ही मिलनी है। तो इसीलिए उन्होंने हर एक इंद्रियों के अपने अपने जो भी कार्य हैं, जो भी व्यापार हैं, उसकी चर्चा कर दी, मन की चर्चा कर दी, अहंकार की चर्चा कर दी, बुद्धि की चर्चा कर दी, प्रकृति की चर्चा कर दी और पुरुष की चर्चा कर दी। इन सब को अलग अलग कर दिया और फिर ये कहते हैं कि जब आप फिर साधना करते हैं तब आपका बहुत क्लियर दृष्टि होता है, ट्रांसपेरेंट दृष्टि होता है कि अब आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कहाँ पहुँचना है, क्या आपका लक्ष्य है। इस तरह से इन सब चीज़ों से ही ज्ञात हो सकता है, अन्यथा हमें उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ईश्वर कृष्ण ने
इस 28वीं कारिका की के विषय में जो चर्चा की उसकी व्याख्या करने का हमने प्रयास किया। इसके अगली कड़ी में हम लोग अगली कारिका के साथ मिलेंगे। नमस्कार।